मेरे भाइयों बड़े बड़े आदमी दुनिया में आए, आज दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है। बड़े बड़े अमीर आए, आज दुनिया में नहीं है। बड़े बड़े रईस आए, आज दुनिया में नहीं है। हमारे बड़े हैंडसम लड़के आए, आज दुनिया में नहीं है। उन लड़कियों की खूबसूरत लड़कियां इस दुनिया के अंदर आई, आज दुनिया में नहीं है। हमें और आपको भी इस दुनिया में नहीं रहना है। मोहम्मद रसूलुल्लाह एक जनाजे में आपने तशरीफ ले गए और उस जनाजे के अंदर आप बैठ गए और अचानक बैठने के बाद अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू गिरने लगे। मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ अन्ना अहलल क़ुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़ वलाकिन कज़्ज़बू फ़अख़ज़नाहुम बिमा कानू यकज़िबून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। काबिल एहतराम सदर मुहतरम फ़ज़ीलतुल शेख तौहीद अस्सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला, काबिल एहतराम नाज़िम जलसा फ़ज़ीलतुल शेख सिराजुल इस्लाम सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला, स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, इस तेलियाबाद के मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, क़ुर्ब व जवार से आए हुए मुअज़्ज़ज़ सामीन, इस्लामी बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और पर्दा नशीन माँ और बहनों, ये प्रोग्राम इतनी तेजी के साथ हुआ है और जिस तेजी के साथ ये प्रोग्राम हुआ और जिस तेजी के साथ इस प्रोग्राम के कार्यकर्ता ने जिस तरीके से इस प्रोग्राम को रचाया है, वाकई काबिल मुबारकबाद के लायक है। 2-3 दिन के अंदर इतना अज़ीमुश्शान प्रोग्राम कराना सबकी बस की बात नहीं। तेलियाबाद के नौजवानों को मैं इसके लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। बादहू मैं आप इस तेलियाबाद में पहली बार आया हूं और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूं कि इलाहुल आलमीन आज के इस प्रोग्राम से आपके सामने जो भी बात मैं बोलूं
वो बातें या तो रब के कुरान से हो या जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से हो। साथ ही साथ हम जमीअ मुसलमानों को उन बातों के ऊपर अमल करने की पूरी पूरी तौफीक अता फरमाए, आमीन। हजरात, आज देखिए साल का अंग्रेजी एतबार से जो ईस्वी साल है, ये पहला दिन है, 1 जनवरी, और आज के दिन से हम एक इस्लामिक प्रोग्राम से अपने दिन का आगाज कर रहे हैं। पहला दिन आगाज कर रहे हैं और इतना अजीम शान हम प्रोग्राम करा रहे हैं। अब आने वाला दिन कितना अच्छा होना चाहिए और किस तरीके से हमारा दिन गुजरना चाहिए, ये आप खुद निर्णय और फैसला ले सकते हैं, और अक्लमंदों को इतना कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आज पूरी दुनिया में गौर कीजिए आप, खुसूसन हिंदुस्तान के अंदर आप देखिए तो आज मुसलमान सबसे ज्यादा जलील, सबसे ज्यादा रुसवा, सबसे ज्यादा परेशान हाल अगर कोई कौम है तो वो ये मुसलमान कौम है जो सबसे ज्यादा परेशान है। आज इसका मकाम दुनिया में कुछ भी नहीं है, क्योंकि मुसलमानों ने अपना मकाम खुद भुला दिया है, अपना वैल्यू घटा दिया है। आज मुसलमान नहीं रहा, जबान का भरोसा नहीं, अमल से लगता नहीं कि मुसलमान है। मुसलमानों के अंदर बेशुमार बुराइयां आ चुकी है। आप ये कह लीजिए ये कौम बद नहीं बल्कि बद से बदतर हो गई है। आप याद कीजिए और कुरान की उन आयतों को आप कभी कभी पढ़ा कीजिए और हदीसों को आप पढ़िए। अल्लाह ताला ने आज से पहले भी लोगों को बहुत सारी नेमतों से नवाजा। बनी इस्राइलियों को देखिए, अल्लाह ताला ने बड़े इस्राइलियों को भी बड़ी बड़ी नेमतों से नवाजा। पिछली कौमों को भी बहुत सारी नेमतों से अल्लाह ताला ने नवाजा, लेकिन जब 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 अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री की गई, जब जब अल्लाह ताला ने जो नेमतें दी उन नेमतों का जिन लोगों ने ना कदरी की, जिन लोगों ने ना शुक्रिया अदा किया, अल्लाह की हम्द सना बयान न की, उन नेमतों का शुक्रिया अदा न किया, सही मानों में ईमान न लाया, तकवा वाले न बने, अल्लाह ताला ने उन लोगों को दुनिया के अंदर निस्तनाबूद करके रख दिया, जलील किया, रुसवा किया, बंदर बनाया, खंजीर बनाया। ये सारी चीजें आज भी कुरान करीम के अंदर मौजूद है। सारी चीजें आपको मिलेंगी। कुरान करीम में जो वाकयात मौजूद है, कोई लैला मजनू की कहानी नहीं है, वो हमारे लिए इबरत है, इबरत। लेकिन मौलवी साहब हम तो कुरान नहीं पढ़ते, हमें कुरान से कोई मतलब ही नहीं है, हम कुरान की तिलावत नहीं करते। उसी कुरान की बात आज हम भी करेंगे और उसी कुरान की आयत आज इस्तिलियाबाद से भी हम पढ़ेंगे। आज कुरान कहता है और बड़े चीख करके कहता है, सूरह आराफ की आयत को उठा लो, कुरान कहता है वलो अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तक़ौ लफतहना अलैहिम बरकातिन मिनस समा। और तिलियाबाद के लोगों और कटिहार और बिहार के लोगों, सुनो कुरान की इस चीख को क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता है? कुरान की आयतें क्या तुम्हारे कानों से नहीं गूंजती है? क्या तुम्हारे कानों से टकराती नहीं है? आज कुरान हमारे घरों के अंदर है और ये कुरान चीख करके कह रहा है, ऐ मोमिनो, ऐ ईमान वालों, वलो अन्ना
अहलल क़ुरा, अगर बस्ती वाले, अगर करिया वाले, अगर गांव वाले, अगर देहात के लोग, अगर शहर वाले, अगर दुनिया वाले ईमान ले आए, अगर तकवा वाले बन जाए, अगर आज भी मुत्तकी बन जाए, अगर आज भी ईमान वाले बन जाए, लफतहना अलैहिम बरकातिन मिनस समा। तो आई मुसलमानों, तुम्हें जलील होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें रुस्वा होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम आसमान से तुम्हारे लिए बरकतों की बारिश नाजिल करेंगे और जमीन से भी हम तुम्हारे लिए बरकतों की बरकतें नाजिल, बरकतें तुम्हारे लिए उतारेंगे आसमान से और जमीन से भी पैदा कर देंगे। अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि तुम ईमान वाले बनो और तकवा वाले बनो। आज भी अल्लाह ताला है और आज भी मोमिनों हम तुम्हें कुर्सी पर बराजमान करेंगे। लेकिन हमारा ईमान कितना कच्चा। एक एक चाय में आदमी बिकने वाला लोग, एक एक चाय में। हमारा ईमान इतना कच्चा, हाँ इतना ईमान कच्चा, मौज़िन की आज़ान सुनता लेकिन मस्जिदों में नहीं पहुंचता है। ज़ुहर, असर, मग़रिब, इशा मस्जिदों में पहुंच नहीं पाता है। लेकिन एक डांसर, डांस करने वाली लड़की जब हमारे इलाके में आया करती है तो उसके डांस को देखने के लिए हमारे जवान दौड़े दौड़े जाते हैं। ऐसा लगता है कि जन्नत की टिकट मिल रही है। ओ मुसलमानों, हमारा ईमान कितना कमजोर है, जरा गौर करो। कुरान जब कहता मोमिनो ईमान वाले बनो और ईमान वाले बनोगे तो हम बरकतों के दरवाजे तुम्हारे लिए खोल देंगे, हम तुम्हारे लिए रहमतों के दरवाजे खोल देंगे। तकवा वाले बनो, हमने पहले के लोगों के लिए बरकतों के दरवाजे खोले, आज भी हम तुम्हारे लिए बरकतों के दरवाजे खोलेंगे। क्योंकि हम हैं इज्जतों के मालिक, हम हैं जलील करने वाले, हम हैं, हम सोना चांदी के मालिक हमें। व तो इज्जु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। यहाँ के लोगों अल्लाह ठीक करके कहता है इज्जत व ज़िल्लत का मालिक हम हैं। आई मुसलमानों, आज तुम मोमिन बनो, हम तुम्हें इज्जत देंगे। हमारा ईमान कुछ नहीं, जैसे है ऐसा लगता है कि बिल्कुल लोहे का ईमान है, घटता न बढ़ता कुछ नहीं, बिल्कुल पक्के सच्चे मुसलमान है। नमाज पढ़े न पढ़े, रोजा रखें या न रखें, कुरान की तिलावत करें या न करें, मेरे भाइयों ऐसा लगता है मुसलमान घर में पैदा हुए पक्का जन्नत ही में जाएंगे, सब कुछ करो। कुरान की आयतों को जरा देखिए, ईमान वालों बनो। नबी अकरम जिस दौर में आए, जिस दौर में नबी अकरम ने जन्म लिया, उस दौर में जब आपकी नजर पड़ी तो आपने मक्का वालों को देखा, ये तो बुराइयों में ये कौम डूबी हुई है। शराब इतनी तेजी के साथ लोग पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं तो शराब पिया करते हैं। दिल किया किसी खूबसूरत लड़की से मिलने का तो लड़कियां अपने अपने घरों में झंडा लगा लिया करती थी। ओ नौजवानों, तुम्हें इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपनी जिनसी ख्वाहिश मिटाने की जरूरत अगर तुम्हें पड़ती हो तो आओ, हम तुम्हारे लिए अपने बाहें खोले हुए, हम तुम्हारे लिए दरवाजा खोले हुए। आओ अपना सेक्स मिटा लो, अपनी जिनसी ख्वाहिशात पूरी कर लो, आओ हमसे हम बिस्तरी करो, नो एंट्री, कोई तुम्हें रोकने और टोकने वाला नहीं है। मेरे साथ तू जिना कर, मेरे साथ तू हम बिस्तरी कर, मेरे साथ एंजॉय कर, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह जिस दौर में आपने जन्म लिया, उस दौर पर तो ये कहानी और ये हकीकत है। उस दौर के अंदर लड़कियों को जमीन के ऊपर, जमीन के अंदर जिंदा दरगोर कर दिया करता था। उसी दौर के अंदर लोग शराब की आदी थे, उसी दौर में लोग जानवरों जैसी जिंदगी गुजारा करते थे। उस दौर के अंदर अल्लाह को छोड़ छोड़ के गैरों की इबादत हुआ करती थी। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह ने चंद जुमलों में लोगों को ऐसा मोमिन बनाया, ऐसा ईमान वाला बनाया। अल्लाह की कसम, जरा गौर करो, वही लोग जो शराब के बगैर जिंदगी नहीं गुजार पा रहे थे, कुरान की आयत नाज़िल हुए, इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान। कुरान की जब ये आयत उतरी,
जरा सुनिए, जब कुरान की आयत उतरी इन्नमल खम्र वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिजजुम मिन अमल शैतान फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं, हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं, हाँ वो कह रहे हैं कि मैं लोगों को शराब पिला रहा था और मोहम्मद रसूलुल्लाह का एक पैगाम देने वाला, एक मैसेंजर, एक पैगाम सुनाने वाला, ये पैगाम सुना रहा था, लोगों आज से शराब हराम कर दी गई है और शराब पीने वालों और शराब के दिलदादा और शराब के रसिया और शराब के बगैर जिंदगी न गुजारने वालों, आज तो शराब तुम्हारे ऊपर हराम है। मोहम्मद रसूलुल्लाह के ये जुमले सुन लेने के बाद मेरे भाइयों, लोगों के हाथों में शराब की बोतलें भी थी, लोगों के हाथों में शराब की बोतलें भी थी और शराब का गिलास रखा हुआ था, लोग शराब को अंदर भी किए हुए थे, लेकिन लोगों ने इतना भी गवारा न किया कि हम पूरा का पूरा शराब पी लें। मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात सुने, ईमान ले आया था। ईमान वाला कैसा होता है? नबी की बात सुने, शराब की बोतल को जमीन के ऊपर दे मारा, शराब के उस गिलास को जमीन में दे मारा, चकना चूर कर दिया, अपने अपने घरों से शराब के मटके को निकाला और शराब को अपनी गलियों में बहाना शुरू कर दिया। किताबों में लिखा है शराब इतनी ज्यादा बहने लगी कि मदीना के गलियों में नहरें जैसे बहती है वैसे शराब की नदियां बहने लगी। मेरे भाइयों, ये वो मोमिन थे जो सिर्फ जबान से नहीं बल्कि दिल से ईमान लाया करते थे, और ईमान इस तरीके से कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान आया तो अपनी बातों को छोड़ दिया, अपनी मोहब्बत की चीजों को तर्क कर दिया, अपनी पसंदीदा चीजों को लात मार दिया और मोहम्मद रसूलुल्लाह की बातों को एक्सेप्ट कर लिया। ये थे मोमिन, इसको बोलते मोमिन। आज तो मौलवी साहब कितना भी तकरीर कर लो, हम सिगरेट नहीं छोड़ सकते, हम सिगरेट नहीं छोड़ सकते, खैनी नहीं छोड़ सकते, गुटखा नहीं छोड़ सकते, हम गाना नहीं छोड़ सकते, हम इसको सुने बगैर रह नहीं सकते, शराब नहीं छोड़ सकते। मौलवी साहब हम तो पक्के मुसलमान हैं, ये है पक्के मुसलमान। घर घर में वे धर्मतराय सत्वयन भगवान उत्तरिष्यति ततस्तो शंबलगरा में सौते से जीवजाति विभज्जिता मंगलचारा बहुला पापिता विभज्जिता। मोहम्मद रसूलुल्लाह जब उस धरती के ऊपर राय, उस जमीन के अंदर राय, हिंदू धर्म की किताबों में भी यही बड़ लिखा हुआ है कि नबी ने जब जन्म लिया तो मेरे भाई जो नबी अकरम को अल्लाह ताला ने आखिरी ऋषि मुनि बनाया, आखिरी पैगंबर बनाया, आखिरी रसूल बनाया और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के पास आए और आपने एक बुराइयों को खत्म किया, एक बुराइयों को खत्म किया। और नबी अकरम ने सिर्फ बुराइयों को खत्म न किया बल्कि नेकियों का पाठ लोगों को पढ़ाया, नेकियों का दर्स दिया। आपने लोगों को इतना पाक बना दिया, इतना पाक बना दिया। मेरे भाई क्यों जरा गौर करो, आज समाज की लड़कियों को देखो, आज पर्दा करने में इसको शर्म आती है, पर्दा करने में शर्म आती है। नहीं, कपड़ा पहने हुए जब तक हम अपना जिस्म न दिखा ले तब तक लोग हमको कैसे जानेंगे? जिस्म दिखाना फख्र समझा जा रहा है। आज अपने मोबाइल के अंदर स्टेटस में अपनी वीडियो और अपना फोटो छोड़ती है और ये समझती है बड़ा अच्छा काम कर रही हूँ, ये तो स्टेटस लगाना जरूरी है। आज हमारे समाज की लड़कियां ये हैं और मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानने वालियां ऐसी नहीं थी। नबी के पास एक लड़की आई और कहने लगी अल्लाह के रसूल, ओ अल्लाह के नबी, मुझे एक बीमारी हो गई है, एक मिर्गी की बीमारी हो गई है और जब वो बीमारी मुझे उठती है अल्लाह के नबी मैं बरहरा हो जाती हूँ, नंगी हो जाती हूँ, मेरे कपड़े उतर जाया करते हैं और नबी मुझे देख करके लोग मजा लेते, मुझे देख करके लोग हंसा करते। नबी ने फरमाया क्या करूं? उस औरत, उस लड़की ने कहा अल्लाह के नबी मेरे लिए दुआ कीजिए कि ये बीमारी खत्म हो जाए। आपने फरमाया तुम्हारे लिए दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन। पहला ऑप्शन ये है कि मैं तुम्हारे लिए दुआ करूं, दाऊदुल्लाह अय्यशफिया के,
और तुम ठीक भी हो जाओ, तुम कहो तो मैं तुम्हारे रब से दुआ कर दूं तुम्हारी बीमारी भी ठीक हो जाए। पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये इनसे सब्र वाला जन्नत, अगर तू सब्र करे तो तेरे लिए जन्नत है। सब्र कर, बीमारी है तो बीमारी रहने दे, सब्र कर तेरे लिए जन्नत है। लड़के ने सोचा अगर मैं सब्र करूं तो मेरे लिए जन्नत है। जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है, आज तक तो जिंदगी की किसी ने गारंटी नहीं ली है, न किसी डॉक्टर ने गारंटी ली है। हाँ, जिंदगी की जब कोई गारंटी नहीं है तो मैं सब्र करूंगी। ओ अल्लाह के नबी, ओ मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं सब्र करूंगी। लेकिन अल्लाह के नबी एक दुआ ये कर दीजिए, अल्लाह के नबी जब मुझे ये बीमारी उठे, जब मैं मिर्गी की बीमारी हो तो अल्लाह के नबी में बरहना ना हो, मेरे कपड़े जिस्म से अलग ना हो, मेरे जिस्म को कोई गैर न देखे। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ कि मेरा जिस्म कोई गैर देखे। ओ मुसलमानों, ओ नौजवान लड़कियों, अपने जिस्म को दिखाने वालों और ओ नौजवान लड़कों, दूसरी लड़कियों को जिस्म को देखने वालों, डांस देखने वालों, दूसरों को डांस और डीजे लगा करके डांस सुनने वालों और देखने वालों, जरा कुरान की आयतों पे कभी तुम्हारी नजर नहीं गई? कुल्लिल मोमिनीन यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम। ऐ मोमिनो, तुम अपनी नजरों की हिफाजत करो। कौन से मोमिन? और आज हम और आप कैसे मोमिन? देखिए कुरान की आयत को अगर बस्ती वाले ईमान ले आए और तकवा वाले बन जाए तो हम उनकी जिंदगी में बरकतों के दरवाजे खोल देंगे, हम उसे मालदार बना देंगे, हम उसकी जिंदगी में सुकून ला देंगे। आज हम उसकी जिंदगी से बेचैनी और उसकी जिंदगी से तकलीफ खत्म कर देंगे। आज मुसलमान तकलीफ में है, बेचैन है, आज टेंशन में है, आज मुसलमान जलील है, रुसवा है, आज बेरोजगार है, आज मुसलमान लाचार और मजबूर है। क्यों? क्योंकि इसने ईमान नहीं लाया। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुम लालौना इन कुंतुम मुमिनीन। घबराने की जरूरत नहीं, हुकूमत हम तुम्हें देंगे, कुर्सी पे बराजमान हम तुम्हें करेंगे, शर्त यह है कि तुम मोमिन बन जाओ। ईमान वाले, ईमान वाला कैसा ईमान वाला? हमारे और आपकी तरह। और जरा एक और हदीस को ले लीजिए, नबी अकरम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है, तबरानी की हदीस है, फरमाता अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है, या इबादी तफर्रग ली इबादती। आए मेरे बंदो, आए मेरे बंदो, इबादत कर लो, इबादत से मुझे खुश कर लो, इतनी इबादत करो कि मैं खुश हो जाऊं। अमला कल्ला का देना, तुम इबादत करो, हम तुम्हें मालदार बना देंगे, हम तुम्हें अमीर बना देंगे, हम तुम्हारी जिंदगी में सुकून ला देंगे। जब मुअज्जिन की अज़ान की आवाज सुनो, अपने घर को छोड़ो, अपने मकान को छोड़ो। आई मुसलमानों, हम तुम्हें मालदार बनाएंगे, हम तुम्हें गनी बनाएंगे, हम तुम्हें अमीर बनाएंगे, हम तेरी जिंदगी से टेंशन को खत्म करेंगे, हम तुम्हारी जिंदगी के अंदर खूबसूरती लाएंगे। वह अमला यदैक रिज़्क़न, और तेरे हाथ में हम रिज़्क़ देंगे। तो जहां छुएगा सोना बनेगा, तो जिस चीज को टच करेगा तेरे जिंदगी में रिज़्क़ ही रिज़्क़, और तेरी जिंदगी में कुशादगी आएगी। फिर फरमाया, ऐ मेरे बंदे वला तुबाइद मिन्नी, ऐ मेरे बंदे अगर तुमने मेरी इबादत न की, अगर तुमने मुझे खुश न किया, अजान सुन करके घर में अगर तू बैठा रहा, कुरान की अगर तुमने तिलावत न की, मौलवियों की उलमा की तकरीर एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल लिया, तो मेरे बंदो इसको भी तुम सुन लो। अमला क़ल्बक फ़क़रन, ऐ मेरे बंदो हम तुम्हें फकीर बना देंगे, हम तुम्हें जलील कर देंगे, हम तुम्हें रुसवा कर देंगे, हम तुम्हें मजबूर कर देंगे। वह अमला यदैक
का शुगलन, हम तुम्हें इतना बिजी बना देंगे, हम तुम्हें इतना मशगूल कर देंगे कि तेरे पास नमाज के लिए टाइम ना होगा, तेरे पास कुरान पढ़ने का टाइम ना होगा, तेरे पास अल्लाह का जिक्र करने का टाइम ना होगा, तेरे पास हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद की अदायगी का टाइम ना होगा। अगर तू अल्लाह की इबादत नहीं करेगा तो हम तुम्हें इतना बिजी बना देंगे। आजकल आदमी देखिए इतना बिजी हो जाता कि मस्जिद में नहीं पहुंच पाता, इबादत नहीं है ना। इस वजह से ईमान वाले बनो, अल्लाह की कसम ईमान वाले बनो। पहला दिन है ना, आज से आज़े मुसम्मम कर, जो हुआ सो हुआ। 2021 में जो मैंने किया कर लिया। मैंने बहुत को सताया, मैंने बहुत को गालियां दी, मैंने अपने कानों में बहुत से गाने सुने, मैंने बहुत से डांस देखे, मैंने लड़कियों की उस मचलती हुई कमर को मैंने बहुत देख लिया। आज से आज़ में मुसम्मम कर, आईनो जवान, आज से तो मुआज़ में मुसम्मम कर। आज से मैं जुआ नहीं खेलूंगा, आज से मैं शराब नहीं पीऊंगा, आज से मैं अपनी नजरों से कोई गलत काम नहीं करूंगा, आज से मैं लोगों का दिल नहीं दुखाऊंगा, आज से मैं किसी को गाली नहीं दूंगा। आज मैं मुसम्मम कर और ऐसा ईमान वाला बन कि तुम्हें कुछ भी कहे और कितना भी लालच दे, मेरे भाइयों लालच के चक्कर में आकर के अपने ईमान को बर्बाद न करना। आपने सुना हजरत साद इब्न मालिक का वाकया सुना है? हजरत साद इब्न मालिक अपनी वालिदा से बड़ी मोहब्बत करते थे, माँ से बड़ी मोहब्बत करते थे। कौन? हजरत साद इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला। बहुत मोहब्बत करते थे। नबी अकरम जब मदीना पहुंचे, हजरत साद इब्न मालिक के कानों के अंदर ये आवाज आई, ये तुम्हें दुनिया के जो माबूद नजर आ रहे हैं ये तो बातिल है। एक अल्लाह की इबादत कर, एक अल्लाह की भक्ति कर, एक अल्लाह की पूजा कर, उसके अलावा किसी और की पूजा करने की जरूरत नहीं है। हजरत साद इब्न मालिक के कानों के अंदर भी ये आवाज आई और उनको समझ में आ गया हाँ कि मैं किसी मूर्ति के सामने सजदा करूं, जिस मूर्ति को मैं खुद बनाता हूं वो न चल सकता है, न जवाब दे सकता, न बोल सकता, न सुन सकता है। ऐसी मूर्तियों की इबादत करना बेवकूफी से बढ़ करके कुछ भी नहीं है। हजरत साद इब्न मालिक ने बहुत गौर किया और अल्लाह के नबी के पास आकर के ऐलान कर बैठा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये ऐलान कर बैठा कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं, और इस बात की भी मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के रसूल आप अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। ज़बान से इकरार कर लिया। लोगों को पता चला, लोग उनके घर के अंदर पहुंचे। हजरत साद इब्न मालिक के घर में पहुंचते, उनके मकान में पहुंचते और उनकी माँ से कहते हैं, ओ साद की माँ, क्या तुम्हें मालूम है, क्या तुम जानती हो तुम्हारे बेटा ने कौन सा काम किया है? कहा कि नहीं, हमें तो कुछ पता ही नहीं। क्या मालूम, क्या बात हो, बताओ। कहा कि तुम्हारे बेटे ने मोहम्मद का दीन अपना लिया है, हमारे दीन को उसने तर्क कर दिया है। साद की माँ, तुम कहती हो कि तुम्हारा बाप, तुम्हारा बेटा कभी तुम्हारी बात नहीं काटता है, तो आज तुम इस बात को मनवा करके दिखाओ। इस्लाम उसने ले आया ना, उससे बोलो इस्लाम तर्क कर दे। बोला मैं बोलूंगी अभी, और मेरा बेटा मेरी बात मानता है, मानेगा वो। कहा अच्छा आने दो। हजरत साद घर के अंदर पहुंचते हो, तेलियाबाद के लोगों, नौजवानों सुनो, गौर करो और सोचो कैसे रसूल के ऊपर ईमान लाने वाले लोग थे। जरा देखो मंजर, देखिए मंजर। हजरत साद इब्न मालिक पहुंचते, माँ कहती है
ओ बेटे मैं क्या सुन रही हूँ, लोग तुम्हारे बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे हैं कि तुम बेदीन हो गए हो, तुमने दीन को तर्क कर दिया है, तुमने एक नया धर्म और एक नया दीन तुमने एक्सेप्ट कर लिया है, तुमने हमारे माबूदों के साथ तुमने रहना छोड़ दिया है। हजरत साद इब्न मालिक कहते हैं, ओ मेरी माँ जो आपने सुना बिल्कुल सुना है, हाँ ये बिल्कुल सच है कि मैंने तुम्हारे जो माबूदान बातिल है उनकी मैं इबादत करना छोड़ दिया हूँ। आई मेरी माँ जब वो ना सुन सकते ना जवाब दे सकते ना हमारी बातों को वो मान सकते ना हमारी हाजतों को वो पूरी कर सकते, ओ मेरी माँ बताओ मैं उसकी इबादत कैसे करूँ। मुसल्ला की इबादत करता हूँ जो आसमान में हो करके फर्श की तमाम चीजों को सुनता है और जानता है। इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, जो दिल की धड़कनों को भी जानता है। ओ मेरी माँ उस रब से ऊपर मैंने ईमान लाया है, आई मेरी माँ उस रब के ऊपर मैं ईमान ले आया हूँ, अब मैं उसको छोड़ नहीं सकता हूँ। अच्छा नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ूंगा। अगर तूने नहीं छोड़ा तो आज से मैं खाना पीना सब मैं बंद कर रही हूँ। लाकुलो सैया, माँ कहती है आज के बाद मैं कुछ नहीं खाऊंगी। बेटा अपने माँ से बहुत मोहब्बत करता, सुनिए कितनी मोहब्बत, बहुत मोहब्बत, हर बात मानता था। इस्लाम लाया, माँ ने कहा छोड़ दो, नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ सकता हूँ, कहा नहीं खाऊंगी नहीं पीऊंगी। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन, माँ बेहोश हो जाती है, कमजोर हो जाती है और माँ कहती है मेरे बेटे अगर मैं मर गई इसी भूख और प्यास से तो मेरे बेटे जब तू रास्ते में चलेगा, ऐ मेरे बेटे लोग तुझे ताना देंगे, लोग तुझे कहेंगे देखो माँ का कातिल जा रहा है, लोग तुझे गालियां देंगे, लोग तुझे पर बुरा भला कहेंगे। ओ मेरे बेटे मेरी बात तू मान ले और तू मोहम्मद का रास्ता तर्क कर दे, मोहम्मद का रास्ता छोड़ दे और हमारा जो दीन है उसी दीन को अपना ले। बेटे ने देखा कि बहुत ज्यादा हो गया है, उठा और कहने लगा मासूम हाँ मुझे मालूम है मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, आई मेरे माँ तुझे मालूम है कि मैं तुमसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मेरी माँ मैंने इस्लाम लाया है, मैंने मोहम्मद का कलेमा पढ़ा है, अब मैं मुसलमान हो चुका हूँ। आई मेरी माँ कुछ दूसरा काम कह दे मैं कर लूंगा, लेकिन माँ अब इस्लाम को मैं तर्क नहीं कर सकता। अगर तुम्हारे अलावा अल्लाह ताला 99 माएँ दे दे यानी 100 माँ मुझे अता कर दे और एक माँ की जान चली जाए और मेरी माँ सबकी जान जाना तो मैं गवारा कर सकता हूँ, लेकिन इस्लाम का जाना मैं गवारा नहीं कर सकता, ईमान का जाना गवारा नहीं कर सकता। ऐसे ईमान वाले थे, ऐसे मोमिन लोग थे, ऐसे ईमान वाले थे। माँ ने देखा अब तो बेटा पलटने वाला नहीं है, आखिरकार उसने खा लिया पी लिया और बेटा ने माना ही नहीं अपनी माँ की बात को। मेरे भाइयों आज देखिए एक लड़की के चक्कर में हमारे नौजवान दाढ़ी तक छिला देते हैं। आज हमारे नौजवान ऐसी जगहों पे जाते हैं जिन लड़कियों की कोई वैल्यू नहीं है। मोबाइल पे देखिए हीरोइन की तस्वीरें रखी हुए हैं, गाना देखता है, भोजपुरी गाना, डांस सब कुछ देख रहा है, आंखों से जिना कर रहा है। तकरीर सुन करके गया, कोई असर ही नहीं पड़ता। पहले के नौजवान वो थे जब हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर को अल्लाह के रसूल ने फरमाया आय अब्दुल्ला इब्न उमर तो बड़ा अच्छा इंसान है। सुनिए, और ऐसा नौजवान बन गया तेलियाबाद वाले। और हमारी बहनें, अभी मैं आपके ऊपर अभी आ रहा हूं, जरा गौर कीजिए मेरे भाइयों, गौर कीजिए जरा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इतनी बुराइयां होने के बावजूद अल्लाह के नबी ने कंट्रोल किया। मुसलमानों के अंदर कुरान है, हिंदुओं के अंदर बहुत सारी किताबें, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सारी किताबें मौजूद है।
अब गैर मुस्लिम भाई उन किताबों को न पढ़े, अमल न करे, वो अलग सी बात। लेकिन एक मुसलमान जिनके पास सबसे बेहतरीन किताब कुरान हो और कुरान को पढ़ करके ये मोमिन न बने, ये मुसलमान न बने, ईमान वाले न बने, तो मेरे भाई उससे बढ़कर के और ज्यादा बदनसीबी क्या हो सकती है? हाँ, और क्या हो सकती है? अस्मल्ला इल्लल्लाह, अस्मल्ले इल्लल्ले इल्लल्लाह मित्रा वरोड़ो, अस्मल्ले इल्लल्ले इल्लल्ले इल्लल्लाह मित्रा वरोड़ो। यही आजान की आवाज, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पांचों वक्त इसी मस्जिद की मीनारों से ये आवाज हमारे कानों से गूंजती है। आपके कानों से भी आवाज आती होगी, आपके कानों में ये आवाज आती होगी, लेकिन इसके बावजूद कस से मस नहीं है। हम अपने मकान को नहीं छोड़ सकते, अपनी दुकान को नहीं छोड़ सकते। मेरे भाई जरा ताज्जुब की बात है कि आज मुसलमान होकर के हम मुसलमान नहीं है। आज हमारे पास ईमान कहाँ चला गया, कहाँ चला गया ईमान? हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर से कहा, अब्दुल्ला इब्ने उमर तो बड़ा अच्छा इंसान है, अल्लाह की नजर में और मोहम्मद रसूलुल्लाह की नजर में भी अच्छा है। आय अब्दुल्ला, काश के अगर तू तहज्जुद की नमाज पढ़ ले तो अल्लाह की नजर में और मोहम्मद रसूलुल्लाह की नजर में और ज्यादा प्यारा हो जाएगा। एक 18 और 22 साल का जवान लड़का जब मोहम्मद रसूलुल्लाह की जबान से ये जुमला सुना, मेरे भाइयों, फकाना बादो ला यनामु मिनल लैली इल्ला कलीला। मेरे भाइयों, इसके बाद हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कभी भी जिंदगी में तहज्जुद की नमाज नहीं छोड़ी। आज हमारा लड़का देखिए, नौजवान लड़का मैट्रिक में पढ़ने वाला फेल हो जाता है, बाप पूछता है, देख बगल वाली लड़की को देख, तेरे ही हॉस्टल में रह करके पढ़ा करती थी, बगल वाले हॉस्टल में रहती थी और पढ़ा करती थी, वो तो फर्स्ट डिवीजन से पास हो गई और तू फेल हो गया। तू जब जब पैसा मांगता था तब तब मैं तुझे पैसा देता था, तू फेल हो गया। वो लड़का कहता है, अपने बाप से कहता है, बताइए, हद हो गई हद। बाप से अपने वो बेटा कहता है जो फेल होता है कि अब्बू उस लड़की को देखने की क्या बात कर रहे हैं, उसी लड़की को तुम्हें देख देख करके फेल हुआ और रात भर उसी के चक्कर में लगा रहा। ये है मुसलमानों का कंडीशन, ये है मुसलमानों की हालत। मेरे भाई जरा अफसोस कीजिए, आज मुसलमानों का ईमान कहां से कहां चला गया, कहां से कहां चला गया। पहले की ईमान वाली औरत सुमैया को देखो, ओ तिलियाबाग की लड़कियों, ओ तिलियाबाग की बहनों, जरा देखो, सुमैया को अबू जहल ने पकड़ करके लाया और तो उसको बांध दिया और उस खंबे से उसको लटका दिया और सुमैया को लटकाने के बाद धीरे धीरे उसके कपड़े को उतारा, सामने पीटा है और दूसरी तरफ उसका शौहर है, एक तरफ अम्मार है, दूसरी तरफ यासिर है, बेटा भी है और शौहर भी है, और शौहर और बेटे के दरमियान में उस लड़की को अबू जहल ने नंगा कर दिया और सुमैया से कहा, आई सुमैया, इस्लाम का इनकार कर दे, मोहम्मद रसूलुल्लाह का इनकार कर दे, वरना हम तुझे दो टुकड़े में तब्दील कर देंगे। ईमान वाली हो तो ऐसी। सुमैया मुस्कुराई, आए अबू जहल, तुम्हारे अंदर जितनी शक्ति है, जितना पावर है, आए अबू जहल अपने तमाम पावर इस्तेमाल कर, अपनी तमाम शक्ति इस्तेमाल कर। आई अबू जहल, तूने मेरे कपड़ा अलग अगर कर दिया है तो ये न सोचना कि मैं इस्लाम से अलग हो जाऊंगी, इस्लाम से जो मेरा रिश्ता है उससे रिश्ता तुम अलग नहीं कर सकते हो। अबू जहल ने कहा, आई सुमैया, अब भी वक्त है, वरना मैं तुम्हें दो टुकड़े में अभी मैं तुम्हें कर देता हूं। अबू जहल
सुमैया ने कहा कर दो, एक जान है, मैं जान ही ले सकते हो, करो, लेकिन मैं इस्लाम नहीं छोड़ सकती हूँ, मैं इस्लाम का इनकार नहीं कर सकती हूँ। दो जानवर लाए गए, दोनों में सुमैया को बांधा गया, एक पैर एक जानवर से और दूसरा पैर दूसरे जानवर से, एक को पश्चिम की तरफ छोड़ा, एक को पूरब की तरफ छोड़ा और हजरत सुमैया को चीर दिया गया, दो टुकड़े में चीर दिया गया। लेकिन फिर भी हमारी उस बहन ने, उस इस्लाम की खातून ने इस्लाम को तर्क करना गवारा न किया। आज हमारी बहनों को देखिए, मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई, नमाजी हो, गैर नमाजी हो, गैर मुस्लिम लड़का हो, आजकल देख रहे हैं ना वो गैरों के साथ भागने का जो आप पढ़ रहे होंगे मैसेज में, और इसी तरीके से सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं इर्तिदाद की कितनी ज्यादा हमारी बहनें शिकार हो रही हैं गैरों के चक्कर में। गई कॉलेज में पढ़ने के लिए, किसी लड़का के साथ लव हो गया, अब लव हो गया तो समझ लिया सब हो गया। अब उसके बाद माँ की नहीं सुनेगी, बाप की नहीं सुनेगी और किसी मौलवी की तकरीर तो उसके भेजे में उतरेगी नहीं। अब जाएंगे वहीं जहाँ वो बुलाता है, हम तेरे बिन रह नहीं सकते हैं सनम, यह हाल है हमारे मुसलमान कौम की लड़की का। मेरे भाई गौर करो, ऐसी कंडीशन हो तो मेरे भाइयों बताओ हमारे जिंदगी में अल्लाह की रहमतें उतरेंगी या अल्लाह का अजाब उतरेगा? ये तो अल्लाह का खैर मनाओ, अल्लाह का शुक्र मनाओ कि हम कोरोना की वबा से बचे। दूसरा वायरस आया तब भी बचे, ये तीसरा वायरस जो अभी ओमिक्रॉन आ गया है, मेरे भाई जो पता नहीं इस कोरोना से बचोगे या नहीं। अगर बच गए तो मौत से नहीं बच सकते हो। आइनमा तकुनो युद्रिकुमुल मौत, आई कटिहार के लोग मौत से नहीं बच सकते हो। मौत तुम्हें आकर की रहेगी, आज नहीं तो कल हमें और आपको मरना है। अभी बहुत बड़े अल्लामा, बहुत बड़े मुक़र्रिर, बहुत बड़े खतीब सुनाए नाम अब्दुल शकूर असरी मौना अंजन के अंदर पढ़ाया करते थे, हदीस का दर्स दिया करते थे, बड़ा जामे खिताब किया करते थे। मेरे भाइयों अभी 2 दिन पहले उनकी जान चली गई, वो अल्लाह को प्यारे हो गए। मेरे भाइयों बड़े बड़े आलिम दुनिया में आए, आज वो दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है। बड़े बड़े अमीर आए, आज वो दुनिया में नहीं है। बड़े बड़े रईस आए, आज वो दुनिया में नहीं है। हमारे और आपकी तरफ बड़े हैंडसम लड़के आए, आज वो दुनिया में नहीं है। और लड़कियों हमारी तरफ बड़ी खूबसूरत लड़कियां इस दुनिया के अंदर आई, आज वो दुनिया में नहीं है। हमें और आपको भी इस दुनिया में नहीं रहना है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह एक जनाजे में आपने तशरीफ ले गए और उस जनाजे के अंदर आप बैठ गए और अचानक बैठने के बाद अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू गिरने लगे, आंसू निकलने लगे। सहाबा ने देखा कि अल्लाह के नबी रो रहे हैं, सहाबा ने देखा कि अल्लाह के नबी रो रहे हैं, सहाबा कराम भी रोने लगे और उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। नबी अकरम जब खामोश हुए तो उसके बाद सहाबा से पूछा, ओ सहाबियों क्यों तुम रो रहे हो? सहाबा ने कहा कि अल्लाह के रसूल आप रो रहे तो हम भी रोने लगे। नबी ने फरमाया, ओ सहाबियों आइतू लिमिस्ली हाज़ा, इस खबर की तैयारी कर ले, इस जगह की तैयारी कर ले, इस मंजिल की तैयारी कर ले। इस खबर के अंदर तुम्हें भी आना है, इस खबर के अंदर हमें भी आना है। अपने गरम गरम बिस्तरों को हमें भी छोड़ना है, अपने मकानात को हमें भी छोड़ना है, अपने बिल्डिंगों को हमें भी तर्क करना है, इन मस्तियों की जगहों को हमें भी छोड़ना है। ओ दुनिया के अंदर शराब पीने वालों, डांस करने वालों और अपने मोबाइल से गाना देखने वालों और अपने मोबाइल के अंदर गाने का स्टेटस लगाने वालों, जरा गौर करो, क्या कभी तुमने सोचा कि हमें भी उस खबर के अंदर जाना है? आइतू लिमिस्ली हाज़ा, इस खबर की तैयारी कर लो। ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं और आपकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं। ईमान वाले बनो,
और तकवा वाले बनो, तब हमारी जिंदगी के अंदर बरकत आएगी, तब हमारी जिंदगी के अंदर सुकून और हमारी जिंदगी के अंदर चेंजिंग आएगी। जब तक ईमान वाले नहीं बनोगे, हजार जलसे करा लो, हजार जलसे में शिरकत कर लो, अल्लाह की कसम हमारे अंदर चेंजिंग नहीं आ सकती है। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत की बदलने का। मेरे भाइयों, हमें और आपको खुद बदलने की जरूरत है, खुद चेंज लाने की जरूरत है। हमें और आपको खुद एक मुसलमान बनने की जरूरत है, तब हमारे समाज के अंदर चेंजिंग आएगी, वरना हमारा समाज के अंदर चेंजिंग नहीं आ सकता है। कितनों भी आप जल्द से जुलूस करा लो, उससे उतना फर्क नहीं पड़ेगा जब तक कि अपने आप को बदलने का ठान ना। बरकतें और अगर नहीं बदले तो क्या होगा? जरा कुरान के एक वाकया देखिए और सुन करके जाइए। जनेशो घर घर में धर्म तराय सत्वैन भगवान उत्तरेष्यति तथस्तो शंबल ग्राम सौति शिव जब जाति विवज्जिता मंगलाचार बहुलप्पा पिता विवज्जिता। ये तो नबी अकरम ने आकर के लोगों को बताया कि बुराइयों को छोड़ो, जिनाकारियों को छोड़ो, शराब को छोड़ो। पहले के लोग ने जब जिनाकारियां शुरू कर दी, अल्लाह फरमाता है वज़रबल्लाहु मसलन क़रियतन आमिनतन मुतमइन्नतन यातिया रिज़्क़ुहा रग़दन मिन कुल्लि मकान फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाह फ़अज़ाक़ल्लाहु लिबासल जूइ वल ख़ौफ़ बिमा कानू यस्नऊन। एक बस्ती और एक गांव के बारे में अल्लाह ताला खबर कर रहा है, एक बस्ती के बारे में अल्लाह ताला जानकारी दे रहा है। और अल्लाह ताला कहता है एक बस्ती, पिछले जमाने में एक गांव ऐसा था, एक करिया ऐसा था, एक बस्ती ऐसी थी जिसके अंदर मैंने सारी नेमतें दी थी, सारी नेमतें, अनाज, जमीन पैदावार बना दिया, हवाएं बड़ी अच्छी बना दी, वहां पे चारों तरफ से पहाड़ और फिर बागात, और अल्लाह ताला ने हर चीज की नेमतें रख दी, नेमतें मिल गई, सब कुछ। अब क्या होना चाहिए था? शुक्र अदा होना चाहिए था, अल्लाह का नाम लेना चाहिए था, लेकिन नहीं, रब को भूला, नेमतें मिल जाने के बाद नाशुक्री की। जैसे हमें और आपको नेमतें मिली है तो पैसा लगा करके डांस करने वालियों को हम बुलाते हैं और अल्लाह की नेमतों की नाकदरी कर रहे हैं, हम अपने पैसों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे उन लोगों ने अल्लाह की नेमतों की नाकदरी की, अल्लाह की नेमतों की नफरमानी की। फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाह, जो नेमतें दी थी उन नेमतों की नक़दरी की। जब नेमतों की नक़दरी की तो फ़ाज़ाक़ल्लाहु लिबासल जूइ वल ख़ौफ़ी बिमा कानू यस्नऊन। अल्लाह ताला ने उनको जलील कर दिया, रुस्वा कर दिया, उनको भिखमंगा बना दिया, उनके जिस्म में कपड़े तक भी ना रहे, यानी इतने ज्यादा फकीर बना दिया कि कपड़े के भी वो मोहताज बन गए। वल जो भूख से लाचार कर दिया, नेमतें खत्म हो गई, खाने के लिए दाने दाने के लिए तरसने लगे। वल खौफ, और उनकी जिंदगी के अंदर अल्लाह ताला ने खौफ पैदा कर दिया। फ़ाज़ाक़ल्लाहु लिबासल जूइ वल खौफ़ी बिमा कानू यस्नऊन। जो किया करते थे उसी के बदले में अल्लाह ताला ने उनको मजा चखा दिया। नेमतें मिली है तो शुक्र अदा होना चाहिए मेरे भाइयों, लेकिन शुक्र नहीं है, अल्लाह की नेमतों की नाक़दरी है। इसी वजह से हमारे समाज के अंदर ये जिल्लत। नबी अकरम को जरा देखिए, इतना बड़ा नबी, अल्लाह की बात अगर कायनात में कोई हस्ती है तो वह हस्ती जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की हस्ती है। सबसे बड़ी हस्ती अल्लाह की बात, अल्लाह की बात अगर कोई हस्ती है तो वह हस्ती है जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की। उस हस्ती को देखो, नबी अकरम रात की तारीकी में उठते, वज़ू बनाते, ठंडी का जर्रा बराबर फिक्र ही नहीं है,
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जो हम सब के नबी है, उस नबी की जिंदगी पढ़ो, बुखारी उठाओ। नबी अकरम पानी में वजू आपने बनाया, आप खड़े हुए, आपने क़याम किया, आपने रुकू किया, आपने सजदा किया, और इतना लंबा क़याम, इतना लंबा सजदा, इतना लंबा रुकू कि हजरत आयशा कहती है मुझे ऐसा गुमान होता था कि कहीं मोहम्मद रसूलुल्लाह की जान तो नहीं निकल गई है। नबी अकरम इतने लंबे लंबे क़याम कर रहे हैं, इतने लंबे लंबे सजदे कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, नबी से पूछा गया, आई नबी आप इतने लंबे लंबे रुको और इतने लंबे लंबे क़याम क्यों क्या करते हैं? नबी अकरम ने जवाब ऐसे मौके पे दिया था, बुखारी के अल्फाज हैं, अफला अकूनु अबदन शकूरा, ओ मेरी बीवी क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा न बनूं जिसने हाथ दिया, जिसने पैर दिया, जिसने सर दिए, जिसने नेमतें दी, इन नेमतों का क्या मैं शुक्रिया अदा न करूं? जिसने इतनी बड़ी नेमतें हमें अता की, हिदायत दी, हमें रसूल बनाया, पैगंबर बनाया, अपना महबूब बंदा बनाया, क्या मैं उस अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? और मुसलमानों, हम अगर गैर मुस्लिमों के अंदर पैदा हो जाते तो क्या होता? दखल नार खालिदीन फीहा, हमेशा हमें जहन्नम के अंदर चले जाते। अल्लाह का शुक्र मनाओ, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान घराने में पैदा हुए, मुसलमान घर में, कुरान और हदीस के मानने वाले घर में पैदा हुए। इसके बावजूद हमारी जिंदगी में कुरान नहीं है, हमारी जिंदगी में नमाज नहीं है, हमारी जिंदगी में तकवा नहीं है, हमारी जिंदगी में ईमान नहीं है, हमारी जिंदगी में अल्लाह का जिक्र नहीं है। मेरे भाइयों, इससे बढ़ करके और ज्यादा बदनसीबी क्या हो सकती है? जरा गौर करो मेरे भाइयों। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद वो सहाबी हैं, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ऐसे सहाबी हैं जो हजरत अब्दुल्लाह मसूद बयान करते हैं, अगर मेरा कोई ऐसा दिन होता जिस दिन गुजर जाता और मैं अल्लाह की इबादत न करता, अल्लाह का जिक्र न करता, तो इससे ज्यादा शर्म की बात और इससे ज्यादा नादिम किसी और बात को मैं लेकर होता ही नहीं। अगर दिन गुजर गया और मैंने अल्लाह की इबादत न की, इससे बढ़ करके मेरी जिंदगी में बदनसीबी वाला दिन कोई नहीं हो सकता। जुमे जुमे की नमाज पढ़ने वालों, जरा इन सहाबियात के वाकयात और इन सहाबियात की बातों को जरा देखिए। वो कहते हैं कि अगर कोई दिन गुजर जाए और उस दिन में अल्लाह की इबादत न करूं तो मुझे ऐसा लगता कि मैं दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा बदनसीब, शर्मिंदा हो जाऊं। हजरत अबू हुरैरा को देखो, हजरत अबू हुरैरा को जब मौत आने लगी, हर किसी को मरना है, हजरत अबू हुरैरा अपने बिस्तर में गए, हाँ बिस्तर में लेटे हुए, आपके अगल बगल में आपके बेटे हैं, आपके दोस्त अहबाब हैं, आपके फैमिली के लोग हैं। हजरत अबू हुरैरा की आंखों में आंसू हैं, रो रहे हैं। हजरत अबू हुरैरा जब रोने लगे, ज़ारो क़तार रोने लगे, लोगों ने पूछा माँ युब्की का, आए अबू हुरैरा क्या हो गया, आप क्यों रो रहे हैं, आपकी आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं? आप तो नबी के साथ रहा करते थे, आपने सबसे ज्यादा हदीसें हम तक पहुंचाई है, आए अबू हुरैरा रोने की क्या जरूरत है और इतना ज्यादा क्यों रो रहे हैं? हजरत अबू हुरैरा की ईमान को जरा देखो। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं लोगों मुझे मालूम नहीं है मैं जन्नत में जाऊंगा कि जहन्नम के अंदर जाऊंगा। आई लोग मुझे डर रहे, मेरा मंजिल बड़ा लंबा चौड़ा है, मैं बहुत दूर का सफर में जा रहा हूँ और मेरे पास इतने अमाल नहीं है, इस वजह से मैं रो रहा हूँ कि कहीं मेरा मामला कुछ दूसरा न हो जाए। मेरे भाइयों जरा गौर करो, हजरत अबू हुरैरा अपनी जिंदगी को याद करके रोया करते थे। गौर कीजिए, आज तो मुसलमानों को इतना भी पता नहीं इस्लाम क्या है। व्हाट इज द इस्लाम, पूछ लो इस्लाम क्या है, नहीं पता। ये समझता है इस्लाम यही है कि गोश्त खाया जाए, इस्लाम यही है टोपी कुर्ता पाजामा लगा लिया जाए,
इस्लाम यही है कि सिर्फ सलाम कर दो अस्सलाम वालेकुम, बस इस्लाम यही है। किसी को ये समझता है सबसे बड़ा धर्म इस्लाम यही है। नमाज, अरे नहीं नहीं नहीं, नमाज हमारे लिए थोड़ी है। कुरान, अरे मुझे सब हमारे लिए कुरान थोड़ी है। अच्छा, मोबाइल जरा दिखाओ तो नहीं दिखाएगा। क्यों? मोबाइल के अंदर सिर्फ गंदी फिल्में और दुनिया की बेकार चीजें उसने लोड किया हुआ है। आज वो अपने मोबाइल को दिखाने के लिए भी तैयार नहीं है। अगर इसी हाल में उसकी मौत हो गई तो कल क़यामत के दिन तुम कौन सा चेहरा लेकर के जाओगे? कभी आपने इन पहलुओं के ऊपर कभी सोचा? सोचो मेरे भाइयों, गौर करो। अल्लाह की नेमतें मिल गई है, इसके बावजूद हम शुक्रिया अदा नहीं कर रहे और दौलत के पीछे इतना ज्यादा दीवाना है कि अल्लाह को भूल बैठे। उसके रसूल के फरमान को हमने तर्क कर दिया है। नबी अकरम के पास, सुनिए, नबी अकरम के पास एक सहाबी आए जिनका नाम क्या है? हकीम बिन हिजाम। सहाबी का नाम है हकीम बिन हिजाम। आते और कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कुछ दे दीजिए। गरीब सहाबी थे, मांग लिया, अल्लाह के नबी मुझे कुछ दे दीजिए, माली गनीमत में बहुत कुछ आपको मिला हुआ है, हमें दे दीजिए। नबी ने दे दिया, खत्म कर दिया। फिर आया, अल्लाह के रसूल में कुछ दे दीजिए। नबी ने कुछ दे दिया और फिर आपने उसको नसीहत की। फरमाया, आई हकीम बिन हिजाम, इन्नल माल खाजिरुन हुल्वुन, इन्नल माल, माल के अंदर बिल्कुल बड़ी चमक दमक है, माल के अंदर बड़ा अट्रैक्शन है, माल के अंदर बड़ा खिंचाव है, माल के अंदर अल्लाह ताला ने बड़ी चमक दमक रखी है। इस माल के चक्कर में जितना पड़ोगे, बस माल माल के पीछे भागोगे, ये माल के चक्कर में पड़ोगे तो अल्लाह को भूल जाओगे। इस वजह से एक हकीम बिन हिजाम, इस माल की चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। हजरत हकीम बिन हिजाम ने नबी अकरम से कमिटमेंट कर लिया, वादा कर लिया और कहा, वल्लज़ी बासका बिल हक़, उस रब की कसम जिसने आपको हक के साथ भेजा है, अल्लाह की कसम, ला ज़ौहदन बादक शैयन हत्ता उफ़ारिक़ दुनिया, अल्लाह के रसूल आज के बाद मैं कभी भी किसी से कोई चीज नहीं मांगूंगा, मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा। हत्ता उफ़ारिक़ दुनिया, यहाँ तक कि मैं दुनिया से चला जाऊं तब तक मैं किसी से कोई चीज नहीं मांगूंगा। आप दुनिया से चले जाएंगे तब तक मैं किसी से नहीं मांगूंगा। नबी अकरम का इंतकाल हो गया, नहीं मांगा किसी से। हजरत उमर फारूक, अबू बकर सिद्दीक, ये लोग खलीफा बने और इन लोगों ने भी दुनिया देने की कोशिश की, नहीं लिया। कहा कि नहीं, मुझे दुनिया की जरूरत नहीं है, मुझे आखिरत की जरूरत है। मेरे भाइयों, ऐसे ऐसे सहाबा गुजरे हैं जिसकी जिंदगियों को पढ़िए तो आपका ईमान ताजा हो जाए। ऐसे ऐसे सहाबा, लेकिन हम ऐसे सहाबा को नहीं पढ़ेंगे, हम ऐसे वाकयात नहीं पढ़ेंगे। आजकल मोबाइल के अंदर हम लगे हुए, मोबाइल में हैप्पी न्यू ईयर की मुबारकबादी दे रहे हैं। हाँ, हैप्पी न्यू ईयर, और किसको दे रहे हैं? उसी को दे रहे हैं जिससे बड़ी मोहब्बत है, लगाओ। अपनी गर्लफ्रेंड को भेजता है, गर्लफ्रेंड इसे हैप्पी न्यू ईयर, खुश रहो, नए साल की मुबारक, नए साल की मुबारक, नए साल की मुबारक, नए साल की मुबारक देने वालों सुनो, तुम्हारी जिंदगी से एक साल कम हुआ, तेरी जिंदगी से एक ईंट खत्म, इसके बावजूद तो मुबारकबादी दे रहा है। तो अपने कब्र से और करीब हुआ, और करीब हुआ, और करीब हुआ, अपने कब्र से और नजदीक पहुंचा, तेरी जिंदगी कम से कम होती चली जा रही है और तो मुबारकबादी दे रहा है। हाय रे मुसलमान, तेरी अकल कहाँ गई? तेरी अकल को क्या हुआ? आज तो हैप्पी न्यू ईयर की मुबारकबादी पेश कर रहा है, एक साल तेरी
जिंदगी से चला गया और इसके बावजूद तो खुशियां मना रहा है, इसके बावजूद तो केक काट रहा है, इसके बावजूद तो मिठाइयां बांट रहा है, इसके बावजूद तो अपने दोस्तों में जाकर के एंजॉय कर रहा है, इसके बावजूद तो पिकनिक मना रहा है, इसके बावजूद तो शराब पी रहा है, इसके बावजूद तो जुआ खेल रहा है। ओ हैप्पी न्यू ईयर मनाने वालों, कभी कभी इन पहलुओं से सोचा करो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी के अंदर मेरे भाइयों सबसे ज्यादा आखिरत को याद किया करते थे और आपने फरमाया सबसे ज्यादा अक्लमंद वही है, सबसे ज्यादा अक्लमंद वही है जो अपनी मौत को याद करता हो, अपनी कब्र को याद करता हो, सबसे ज्यादा होशियार आदमी वही है। ये हमारे नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। एक सहाबी आया और पूछा अल्लाह के नबी सबसे अच्छा आदमी कौन है, अय्युन नास खैर, सबसे अच्छा आदमी कौन है? नबी ने फरमाया सबसे अच्छा आदमी वो है जिसको अल्लाह ताला ने लंबी उम्र दी, 50 साल 70 80 90 साल 100 साल लंबी उम्र दी और उसने अच्छे काम किए, नमाजें पढ़ी, कुरान की तिलावत किया, हुकूकुल्लाह अल्लाह की इबादत हुकूकुल्लाह निभाया, हुकूकुल इबाद को अदा किया, उसने रोजे रखे, उसने सदका खैरात किया, उसने उलमा की तकरीरों को सुनकर के अमल किया। जिसको ज्यादा लंबी उम्र मिली अल्लाह के नबी फरमाते और उसने ज्यादा अच्छा अमल किया, अय्युन नास खैर, सबसे अच्छा आदमी वही है जो दुनिया में ज्यादा उम्र पाया हो और ज्यादा अमल किया हो, अच्छे नेक अमल किया हो, सबसे अच्छा आदमी वही है। फिर पूछा अय्युन नास शर, अल्लाह के नबी सबसे बुरा आदमी कौन है? आकाए रहमतुल लिल आलमीन ने फरमाया सबसे बुरा आदमी वो है, सबसे बेकार, सबसे घटिया, सबसे बेकार आदमी वो है जिसको अल्लाह ताला ने लंबी उम्र दी हो और लंबी उम्र पाने के बाद उसने नेक अमल न किए, उसने ज्यादा बुराई न की, ज्यादा शराब पिया, ज्यादा जुआ खेला, ज्यादा झूठ बोला, ज्यादा लोगों को परेशान किया, हुकूकुल्लाह की अदायगी न की, हुकूकुल इबाद की अदायगी न की, सबसे बुरा आदमी दुनिया के अंदर वही है लंबी उम्र पाने के बाद अल्लाह को राजी न कर सका, सबसे बुरा आदमी दुनिया के अंदर वही है। ओ नौजवानों, हमारी जिंदगी धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। आप ये समझते हो कि हम बुढ़ापे में अमल कर लेंगे, आप ये समझते हो हम 40-50 साल के बाद हम नेकियां करना शुरू कर देंगे। दुनिया ने आज तक दुनिया के अंदर ऐसी कोई हस्ती पैदा नहीं हुई हो जिसको मालूम हो कि मैं कब मरूंगा कोई नहीं जानता। कुरान कहता है ये इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस साअह व युनज़्ज़िलुल गैस व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुन माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, कब और कहां मरेगा दुनिया में किसी को पता नहीं है। और नौजवानों और शराब और जुआ के अड्डों में जाने वालों, कभी कभी कुरान की आयतों को कभी पढ़ा करो और कभी इन आयतों के ऊपर गौर फिक्र किया। अब हमारी जिंदगी में ईमान कैसे आए? मौलवी साहब ईमान के ऊपर तो आपने बहुत कुछ तकरीर कर लिया। हमारी जिंदगी में तकवा कैसी आई? बहुत कुछ सुना मैंने। अगर तकवा लाना है और अपने आप को मोमिन बनना है, और बहनों तुम भी सुनो, और तेलियाबाद के नौजवानों तुम भी सुनो, और कटिहार के लोगों और बिहार के लोगों, और इस चैनल के जरिए से यहाँ पे बहुत सारे चैनल वाले आए हुए, बहुत सारे चैनल वाले आए हुए, इन चैनलों के जरिए से हमारी बातें सुनने वाले दुनिया के लोगों, मुसलमानों सुनो, अगर मुत्तकी बनना है, अगर परहेजगार बनना है, अगर दीनदार बनना है तो मेरे भाइयों कुरान से दिल लगाओ, कुरान से रिश्ता जोड़ो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से रिश्ता जोड़ो, कुरान से रिश्ता जोड़ो, कुरान पढ़ो, कुरान सुनो। गानों की आवाज में वो मिठास तुम्हें नहीं मिलेगी जो कुरान की आवाज में वो मिठास तुम्हें मिलेगी। जब सुदैस और शुरैम की आयतें जब तुम सुनो, गौर से सुनो मेरे भाइयों, जब हरम
शरीफ के अंदर, जब मक्का मदीना के अंदर जब कुरान की आयतें पढ़ी जाती हैं, लोगों मैंने उस मस्जिद नबवी में भी नमाज पढ़ी है, मस्जिद हराम के अंदर भी नमाज पढ़ी है। अल्लाह की कसम, जब जहन्नम का तज़किरा होता है, जब इमाम हरम जहन्नम की आयतें पढ़ते, लोग इतने ज्यादा रोना शुरू कर देते हैं और इमाम हरम खुद रोया करते